हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोल ज़ील में। मैं तनपित कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट 1 ईयर में आपकी लाइफ में फाइनेंशियली सिचुएशंस कैसी रहेंगी, आपकी फाइनेंसेस के बारे में, आपकी मनी सिचुएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज से 1 साल बाद जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके 1 साल बाद आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं डिटेल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे एक रीडिंग तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टा आईडी पे। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपना पाइल चूज करिए। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3। जिस पाइल से आपको ज्यादा कनेक्टेड फील हो आप वो पाइल चूज कर सकते हैं। और अब मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, ये ब्यूटीफुल एंजल को, हम ये कार्ड पढ़ेंगे लास्ट में। अभी हम पढ़ते हैं आपके बारे में पहले क्या आ रहा है। तो हम शुरू करते हैं क्वांटम ओरेकल डेक से पहले कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन 1 ईयर बाद कैसी दिख रही है। टीचर, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई एक नया टीचर आने वाला है या आप कुछ सीखने वाले हैं। कुछ पढ़ाई दिख रही है, यहाँ पे आपके फाइनेंसेस लगते हुए दिख रहे हैं। आपके बच्चों की पढ़ाई हो सकती है आप में से कुछ लोगों की, जिसमें आपके फाइनेंसेस लगते हुए 1 ईयर बाद मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। किसी एजुकेशन में फाइनेंसेस जाते हुए नजर आ रहे हैं आपके। ओके, कहीं पे आप खर्चा करने वाले हैं एजुकेशन में। डिस्कवरी, आप में से कुछ लोग अगर हम देखें यहाँ पे तो एक डायमंड है उसके हाथ में। तो मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की जिनका बिजनेस है स्पेशली, उनके लिए कुछ फाइनेंशियली पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है 1 ईयर बाद। फाइनेंशियली सिचुएशंस इंप्रूव करती हुई दिख रही हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई एक रास्ता ढूंढ लिया है पैसे कमाने का, ऐसा भी है आप में से कुछ लोगों के लिए। ओके, और वहां से मुझे लगता है कि आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और 1 ईयर बाद आप उस सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको ये रास्ता दिखा है, जहाँ पे आपको ये रास्ता मिला है। राइट, एक और कार्ड, असेंडेंट मास्टर, और मास्टर की ब्लेसिंग भी है आपके पास। तो मेरे हिसाब से ये जो है ये बहुत पॉजिटिव नोट पे जा रही है चीजें यहाँ पे। स्पेशली जब मेरे पास यहाँ पे असेंडेंट मास्टर, डिस्कवरी और टीचर तीनों कार्ड्स एक साथ हैं। तो असेंडेंट मास्टर जो है वो आपको सही गाइड कर रहा है, वो आपको ऑप्शंस देख रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। तो आपके पास ऑप्शंस होंगी स्पेशली 1 ईयर बाद कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो। मुझे लगता है आपके पास मनी आया हुआ हो सकता है। आप में से कुछ लोगों की कोई एक इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी या ज्वेलरी या कुछ काफी हाई रेट में कुछ चीज बिकने वाली है। राइट, और 1 ईयर बाद वो सिचुएशन ऐसी रहेगी कि जब आप सोचोगे कि आप कहाँ इन्वेस्ट करो, किस ऑप्शन में डालो उस पैसे को। ओके, या बिजनेस में कहीं पे प्रॉफिट आएगा और आप सोचोगे इस पैसे को कहाँ डालो। तो फाइनेंशियली सिचुएशंस यहाँ पे मुझे सही दिख रही हैं। अब देखते हैं टैरो कार्ड क्या कहते हैं आपके यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यस, फाइनेंशियली सिचुएशन अच्छी है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जो फाइनेंसेस की ही बात करता है। तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्पेशली 1 ईयर फ्रॉम नाउ मुझे काफी अच्छी यहाँ पे दिख रही है। एक और कार्ड निकालते हैं, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड मुझे यहाँ पे ये कह रहे हैं, एक तो फाइनेंशियली सिचुएशन अच्छी है, आप किसी चीज से पैसे कमा रहे हो, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपका जॉब अच्छा चल रहा है। और टू ऑफ कप्स के साथ मुझे एक ऐसा लग रहा है कि आप किसी का कोलैबोरेट करने वाले हो कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए। ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, किसी के साथ कोलैबोरेट करके, या ऐसा हो सकता है कि आप और आपकी फ्रेंड कहीं पे पैसे डालने वाले हैं। स्पेशली मुझे यहाँ पे स्पेशली 1 ईयर बाद आप कहीं पे ये पैसा डालते हुए नजर आ रहे हो। जो पैसा आपने अर्न किया है वो आप कहीं पे यूज करते हुए नजर आ रहे हो। आपने डिस्कवर किया है ये मेथड और अब आप कहीं पे कोलैबोरेट करके वो पैसा डाल रहे हो। और जैसा मैंने कहा था एक टीचर आ रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, तो ये 2 ऑफ कप्स है वो टीचर को भी रिप्रेजेंट
करता है। ओके, तो ये पर्सन आपको कुछ सिखाने ही वाला है आगे। एक एजुकेशन के तरीके से भी मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है आप में से कुछ कोर्स करने वाले, कोई वर्कशॉप करने वाले हो, तो उसमें आप मनी इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, और हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं पे प्रोग्रेस हो सकती है, स्पेशली जब मैं करियर की बात करूँ तो 6 ऑफ वॉन्ड्स करियर में प्रोग्रेस की ही बात कर रहा है। तो आपका करियर जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, मूव कर रहा है, सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे सन है जो बात कर रहा है एक पॉजिटिव आउटलुक की। आपका आउटलुक पॉजिटिव हो रहा है फ्यूचर को लेके, और उसके अलावा काफी ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ जो है मुझे इस कार्ड से नजर आ रही है। ऐसी ग्रोथ जो ओवरऑल है, जो आपको आगे लेके जा रही है, आपकी सही डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रही है। और 6 नंबर जो है वो न्यू ग्रोथ और न्यू अपॉर्चुनिटीज की भी बात करता है। ठीक है, जो सारे डेड एंड्स जो है स्पेशली 1 ईयर बाद आपके सारे ब्लॉकेजेस, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, वो ऑलमोस्ट ओपन होते हुए दिख रहे हैं, और आपका रास्ता जो है वो सीधा और डायरेक्ट जाता हुआ दिख रहा है, और इजी भी दिख रहा है। यहाँ से चीजें इजी होने वाली हैं आपके लिए। देखते हैं, और क्लैरिटी आने वाली है। जैसा मैंने कहा, क्लैरिटी आएगी कि किस डायरेक्शन में जाना है। आप क्लियर रहोगे कि मुझे यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं या यहाँ पे पैसा डालना है। वो चीजों की क्लैरिटी मुझे यहाँ पे आती हुई आपके लिए दिख रही है। मनी वाइज काफी क्लैरिटी है। टैलेंट, आप में से कुछ लोग, जैसा मैंने कहा, कुछ पढ़ने वाले हो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो पढ़ाई से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है। मनी जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में दिख रहा है। आप लोग काफी टैलेंटेड हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है स्टॉक मार्केट में अगर पैसे डालते हैं तो वहां पे फाइनेंशियल रिटर्न्स मिलते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज डिस्कवरी का कार्ड है यहाँ पे। तो फाइनेंशियल रिटर्न्स दिख रहे हैं स्टॉक मार्केट से। उसके अलावा हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने टैलेंट को यूज करके कुछ क्रिएटिव करने वाले हो, और वहां से आपको फाइनेंशियल सिचुएशंस इंप्रूव होने वाली है। तो ये नेक्स्ट 1 ईयर के पीरियड में आप में से कुछ लोग ऐसा कुछ कर सकते हो। अपना बिजनेस, मुझे बिजनेस की प्रोस्पेक्टिव काफी लग रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। तो अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो काफी सक्सेस मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। जो वो बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल सिचुएशंस अच्छी इंप्रूविंग दिख रही हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि और आप हो सकते हैं किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले हो। एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी मुझे यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के दिख रहा है कि 2 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट जा रही है आपकी। ओके, तो ये जो मनी आपके पास आ रहा है अपने बिजनेस से लेके अपने ओवरऑल ग्रोथ दे रहा है, ये जो मनी आपके लिए आ रहा है। ओके, फ्रीडम। ओके, तो फ्रीडम का कार्ड का मतलब यहाँ पे स्पेशली ये बोलना चाह रहा है कि अब आप कहीं बंधे हुए नहीं हो, अब आप कहीं पे फंसे हुए नहीं हो। अब आप फ्रीली पैसे खर्च सकते हो क्योंकि आपने अर्न किए हैं। और ये एक सोच का नजरिया भी बता रहा है। आप पहले हो सकता है फाइनेंशियली अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी समझ नहीं पाते हो फाइनेंसेस को। आप इस चीज में फंसे हुए हो कि पैसा इजीली नहीं आता है, बट उस थॉट पैटर्न से आप बाहर निकलने वाले हो। आप में से कुछ लोगों के लिए काफी बड़ा बदलाव रहेगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि आपके पास इतने पैसे होंगे जो आप चाहते थे खर्च करना, जितने आपको चाहिए उतने मिल जाएंगे। राइट, वो एक अचीवमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ इतना पैसा होगा कि कहीं और लगाया भी जा सकता है। ओके, मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। तो आप में से कुछ लोग एक तो मुझे लग रहा है अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं, और ये टीचर हो सकता है, आपकी कोई योगा ट्रेनर या ऐसा कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में आए हैं। ये एक योगा ट्रेनर हो सकते हैं जो आपकी हेल्प करने वाले हैं। वेट लॉस करना चाह रहे हैं आप में से कुछ लोग, या जस्ट जेनरिकली अपनी बॉडी पे काम करना चाह रहे हैं, तो योगा ट्रेनर, जिम ट्रेनर, ऐसे कुछ वाइब भी मुझे यहाँ पे आ रही है। और म्यूजिक भी बहुत है यहाँ पे आसपास, तो म्यूजिक में भी आप में से कुछ शो का इंटरेस्ट रह सकता है, जहाँ पे आप मनी इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, बट मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आप अपनी किसी हॉबी पे पैसे लगा रहे हैं। तो वो एक चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आप अपनी हॉबी पे पैसे लगा रहे हैं, अपने ऊपर पैसे लगा रहे हैं, जहां आप चाहते हैं वहां पे पैसे लगा रहे हैं। और अगर हम देखें, यहाँ पे भी एक नंबर 4 है और यहाँ पे भी एक नंबर 4 है।
तो मुझे लग रहा है कि 4 नंबर का यहाँ पे मतलब ये है कि आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग लोग हैं। ओके, आप इजीली आप अपनी लाइफ में आपकी चीजें आ भी जाएंगी, तब भी आप हार्ड वर्क करने में बहुत स्ट्रांग बिलीव करते हैं और आपको पता है कि हार्ड वर्क से ही रिजल्ट आएगा। और ये हार्ड वर्क का ही आपके जो आपके लिए आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिविटी, जो आपके लिए आ रही है यहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशन ग्रोथ, वो आपके हार्डवर्क की वजह से ही आ रही है। आपने बहुत हार्डवर्क किया है आपके बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, और वहां पे हार्डवर्क की वजह से ये पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, ये पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, ये सब आपके लिए इसीलिए आ रही है। फाइनेंसेस इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने काम किया है उसके ऊपर। इतना काम करने के बाद ही इतना अच्छा पैसा दिख रहा है आपको की जिंदगी में। ठीक है, अब मैं एक और यहाँ पे कार्ड पढ़ना चाह रही थी, रिकॉर्ड कीपर्स। तो ये कहना क्या चाहता है आपके लिए कार्ड? तो यहाँ पे हमारे पास है रिकॉर्ड कीपर कार्ड। तो क्या आप अपनी, ये कार्ड कह रहा है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, जो हम टैलेंट की बात यहाँ पे कर ही रहे हैं कि आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और अब आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट जो है वो एक साथ अलाइन होके आगे मूव करती हुई दिख रही है। रिकॉर्ड कीपर जो होता है वो एक डायरेक्शन में फोकस्ड होता है। ठीक है, तो ये क्वार्ट्स का भी एक काम होता है, राइट? तो आप में से कुछ लोग एक डायरेक्शन में अपने फोकस कर रहे हैं, अपनी सही डायरेक्शन में नॉर्थ नोड की तरफ फोकस कर रहे हैं और अपने हायर पर्पस की तरफ फोकस करें। तो एक साल बाद आप काफी फोकस्ड है, काफी क्लियर है। क्लैरिटी का कार्ड भी था हमारे पास, टैलेंट का कार्ड भी था और क्लैरिटी का कार्ड भी था, जो दोनों साथ में मिलके ये बोल रहे हैं कि आप सही डायरेक्शन में मूव करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है आपके आसपास। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए, ओके सर, माई पाथ इज रिवील्ड, ये है आप लोगों का एफर्मेशन। माई पाथ इज रिवील्ड, माई पाथ इज रिवील्ड। प्लीज एफर्मेशन जरूर अपने कमेंट्स में लिखिए और 1 ईयर के लिए, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आप इस एफर्मेशन को यूज करिए और ये आपके लिए काफी फायदा लेके आएगा। पॉइंट नंबर 1 आज आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइन नंबर 2, ये ब्यूटीफुल एंजल एरोगोनाइट क्रिस्टल के साथ, देखते हैं आपके लिए क्या आता हुआ नजर आ रहा है। इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं आपके कार्ड्स। 1 ईयर बाद आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन। द ऑनरिंग पाथ, वाओ, ओह माय गॉड, आप में से कुछ लोग कुछ अचीव करने वाले हैं 1 ईयर बाद। मुझे लग रहा है कोई अवार्ड हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मिल रहा है, अप्लॉड्स हो सकते हैं। देखिए आप एक स्टेज पे खड़े हैं और लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, एक ऐसी इमेज ब्यूटीफुल। मुझे लग रहा है कि आप कहीं पे अप्रिशिएट किए जा रहे हैं, स्पेशली आपके वर्क प्लेस पे, या आपको जैसे मैंने कहा एक अचीवमेंट, एक अवार्ड मिलता हुआ, सक्सेस मिलता हुआ। जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनके लिए एक ऑनलाइन सक्सेस भी हो सकता है, ऑनलाइन किसी काम में सक्सेस मिलना, फॉलोअर्स बढ़ना, वायरल होना कोई वीडियो। ओके, ऐसा कुछ देखते हैं। और एक कार्ड, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स आपका काफी बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहेंगे, बट मुझे लग रहा है आपका काफी वक्त आपके फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ, और एक तो वक्त भी स्पेंड होगा और पैसा भी स्पेंड होगा, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की सिचुएशन दिख रही है, पार्टी की सिचुएशन दिख रही है। तो पार्टीज में आप काफी अपना वक्त स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पे अपनी फाइनेंसेस भी काफी हद तक स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखते हैं फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स। ओके, तो यहाँ पे 2 बार फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स, गाइड्स, ये सब आपके आसपास, आपके रीच में ही नजर आ रहे हैं। सब लोग आपके आसपास ही हैं, सब आपके रास्ते को ढूंढने में आपकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली जब मैं ऑनरिंग पाथ दिख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत लोगों से सराउंडेड रहोगे। ओके, तो बहुत लोग आपके आसपास रहेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, आपके ओवरऑल एक अप्रिसिएशन, एक अट्रैक्शन दिख रहा है। सब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए जा रहे हैं, स्पेशली 1 ईयर बाद। या तो आप इतना अच्छा अपने करियर में कर रहे हैं क्योंकि आप इतना ग्रो कर रहे हैं अपने करियर में, इससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप ग्लो कर रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, लोग आपकी तरफ देख के आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये सब कुछ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। तो टैरो कार्ड्स निकाले यहाँ पे।
प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स बात कर रहा है कुछ मैनिफेस्ट किया है आप में से कुछ लोगों ने, हो सकता है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं उस चीज के ऊपर। आप अपनी सारी एनर्जी किसी चीज में डालते हुए नजर आ रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओके, मैजिशियन क्रिएट कर रहा है, आपने मैनिफेस्ट किया है, जैसा मैंने कहा शुरुआत में भी, एक मैनिफेस्टेशन एनर्जी है यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी वही नजर आ रही है और मैजिशियन के साथ भी आप काफी वक्त से इस काम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस अवार्ड को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो 1 ईयर बाद ये सक्सेस जो है ना, ये ओवरऑल सक्सेस जो है आपकी लाइफ में, ये आपके लिए काफी बड़े बदलाव लाती हुई नजर आ रही है, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है ये। और देखते हैं टेम्परेंस, पीस। टेम्परेंस का कार्ड यूजुअली बात करता है एक पीसफुल सिचुएशन। तो मुझे लगता है आप जो विश कर रहे थे, या तो आपकी विश पूरी होने वाली है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। फाइनेंशियल विश हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए कोई, और वो फाइनेंशियल विश आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। इसलिए आप एक पीसफुल स्टेट में जा रहे हैं। टेम्परेंस का स्टेट होता है वो पीसफुल स्टेट है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का, ठीक है। तो जो बदलाव का वेट कर रहे थे, जो सक्सेस का वेट करते थे, वो सक्सेस आ गई है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। और उसके बाद आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन एक तो इंप्रूव हुई है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, आप में से कुछ लोगों ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है आपकी जॉब में इतने सक्सेस मिलने के बाद, ये भी हो सकता है। बट मुझे ओवरऑल आप लोगों के लिए काफी ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ग्रो ही ग्रो कर रहे हो आप लोग, स्पेशली जब यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि फैमिली फ्रेंड्स सब, आपका सपोर्ट सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके सपोर्ट सिस्टम की वजह से एक ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल यहाँ पे दिख रही है, इतनी ज्यादा होती हुई इसीलिए दिख रही है क्योंकि आपकी लाइफ में आपने काफी मेहनत करी है, और आप अभी तक हो सकता है उस चीज को मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं कि कब मुझे ये सक्सेस मिलेगी, और ये सक्सेस आ रही है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। आप सक्सेसफुल भी दिख रहे हैं, आपने मैनिफेस्ट भी किया है। अगर आप बिजनेस ओनर्स हैं तो काफी बड़ा सक्सेस कुछ मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है। अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो वहां पे भी कुछ ऐसी सक्सेस की वाइब मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट, मेजर इंप्रूवमेंट आप लोगों की लाइफ में आती हुई मुझे नजर आ रही है, ठीक है। हो सकता है अभी फाइनेंशियल सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं चल रही है, बट 1 ईयर फ्रॉम नाउ एकदम से बहुत बड़ा बदलाव आएगा आपकी जिंदगी में, और वहां पे फाइनेंशियल सिचुएशंस इंप्रूव होंगी, और जैसा आप विश कर रहे हो वैसी ही इंप्रूव होंगी, ठीक है। क्योंकि आपने विश किया है इसीलिए आपके लिए आ रहा है। एक और कार्ड देखते हैं, टैलेंट। आप में से कुछ लोगों का कम्युनिकेशन टैलेंट हो सकता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कम्युनिकेशन आपका टैलेंट है, नेटवर्किंग करना आपका टैलेंट है, ओके। ये एक लोगों से मिलना, उनसे बात करना, ये आपका टैलेंट है, ठीक है। और आप इसके लिए ही आपको ग्रोथ मिलती हुई भी नजर आ रही है। आप में ठहराव है, आप में पीस है, और लोगों को समझने का एक नजरिया अलग है आपका, ठीक है। आप में से कुछ लोग वाटर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन की काफी स्ट्रॉन्ग वाइब है। स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, कैंसर, ये चारों सन साइंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सन मून राइजिंग, ओके। एक ठहराव है आप में, एम्पावरमेंट। देखिए आप खुद भी एम्पावर हो रहे हैं और औरों को भी एम्पावर कर रहे हैं, एक सनलाइट आपके ऊपर शाइन कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए काफी नेम और फेम 1 ईयर फ्रॉम नाउ, अगर आप फोकस कर रहे हो नेम और फेम पे, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ वो होता हुआ दिख रहा है आपके लिए, और आपके टैलेंट के लिए आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप एक्टर्स हैं, तो मुझे लग रहा है उस टैलेंट के लिए रिकॉग्निशन मिल रहा है आपको। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, ऐसी पोजीशंस पे मुझे लग रहा है एक रिकॉग्निशन है। राइटर्स, इन सब के लिए, अगर आपकी कोई बुक छपी है तो उसके लिए भी कुछ रिकॉग्निशन हो सकता है। आप में से कुछ लोग बुक छाप सकते हैं अपनी, वैसी वाइब भी है यहाँ पे। कुछ अपना करने पे सक्सेस। दो कार्ड गिनना चाह रहे हैं। एक तो आपकी विल पावर जो है वो आपको पे करने वाली है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ऐसा नहीं कि आप डरते हो किसी चीज से इजीली, आप काफी रेडी टू फेस द वर्ल्ड वाले लोग हो, कि मतलब डरना नहीं है, बस आगे मूव करना है, ठीक है। विल पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आपकी सक्सेस भी उससे मतलब लोग घबराएंगे, क्योंकि आप डरोगे नहीं किसी चीज से।
फाइंडिंग, आप वो ढूंढ पाओगे जो आप काफी वक्त से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत खुशी का मूवमेंट 1 ईयर फ्रॉम नाउ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा खुश भी लग रहे हैं, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस के साथ साथ मुझे एक कंटेंटमेंट की वाइब है। कंटेंटमेंट मतलब एक ठहराव है, दिल के अंदर खुशी है, एक दिली खुशी जो होती है वो मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रही है। आप पीसफुल स्टेट में आ गए हो, एक शांति, मतलब ऐसी गहरी शांति जैसी आपको चाहिए थी, एक सक्सेस में पहुंचने के बाद वाला ओ माय गॉड वाला सक्सेस। और ये सक्सेस हो गया है और आप बहुत ही ज्यादा खुश हैं उस मूवमेंट के बाद। उस मूवमेंट में मुझे आप लोग काफी पॉजिटिव, काफी आप और लोगों को अट्रैक्ट इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी वाइब इतनी स्ट्रांग है, आपका ऑरा जो है वो शाइन कर रहा है। ठीक है, वो एक वाइब मुझे यहाँ पे आपके लिए नजर आ रही है। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए यहाँ पे। होमवर्ड्स, टेक योर सेल्फ आउट ऑन डेट। और अब आप सब कुछ अचीव कर चुके हो, हार्डवर्क आपने बहुत किया इस चीज के लिए, बट अब वक्त है अपने आप के साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड करने का, अपने ऊपर काम करने का। आप में से कुछ लोग अगर एक ब्रेक लेना चाहते हो तो मुझे लग रहा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपको एक ब्रेक लेनी चाहिए, थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करना चाहिए। आप में से कुछ लोग एक घर ओन कर सकते हो, आप काफी वक्त से क्या पता है घर ओन करना चाहते हो, वुड्स के अंदर या एक प्ले ग्राउंड्स के आसपास, किसी फॉरेस्ट के आसपास, या ऐसा कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है एक पार्क है बहुत बड़ा आपके घर के बाहर, ऐसी एक वाइब दे रहा है मुझे। ठीक है, और अब आप आखिरकार वो घर ओन कर पाओगे। ठीक है, ये एक वाइब मुझे यहाँ पे आपके लिए नजर आ रही है। सक्सेस है, वाइब है, पॉजिटिव है। आप एक काफी वक्त से एक ब्रेक लेना चाह रहे थे, वो एक ब्रेक भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। अब हम क्रिस्टल के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे पास आया था, एरागोनाइट। Are you ready to serve? Do you feel guided to start or resume yoga classes? आप में से कुछ लोगों को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे योगा क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है अपनी हेल्थ पे काम करना। आप थोड़ा 1 साल बाद वक्त होगा कि अपनी हेल्थ पे काम करना, अपनी आउटर ब्यूटी के ऊपर काम करने का। आपने अपने आप को अंदर से तो निखार लिया, बाहरी निखार की भी जरूरत रहेगी। ठीक है, और आपको अपनी गाइडेंस को फॉलो करने को कह रहे हैं। Allow love to flow into your heart and focus on finding a cure for all sufferings. Lovingly devote your energy to purification, meditation and self-realization. तो मुझे लगता है आपको अपनी एनर्जी जो है वो फोकस करनी है अपने आप को प्योरीफाई करने में, मेडिटेट करने में, और एक सेल्फ रियलाइजेशन तो आप पहुंच ही चुके हैं, बट आपकी एनर्जी क्योंकि इतने लोगों से सराउंडेड है तो मुझे लग रहा है कि उसको क्लेंस करते रहना आपके लिए जरूरी रहेगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ। तो पाइल नंबर 2, ये दिख रहा है आपका फाइनेंशियल फ्यूचर हमें यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं 1 मिनट आपको बताना भूल गई हूँ, आपके लिए एक एफर्मेशन जो आप नीचे कमेंट में डालेंगे। आई मेडिटेट विद ईज एंड ग्रेस। आई मेडिटेट विद ईज एंड ग्रेस। ठीक है, तो आप ईज और ग्रेस के साथ मेडिटेट करते हैं और मेडिटेशन में ही आपके कई जवाब छुपे हैं। ओके, तो अगर अभी आप सोच रहे हैं कि क्या ये आएगा भी मेरी लाइफ में या नहीं, पर मेडिटेट करेंगे तो सारे जवाब आपको यहाँ पे मिलते नजर आएंगे। तो पाइल नंबर 2 आज आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 3, हमारे पास यहाँ पे क्रिस्टल था डायपोत्सा का। ये हम पढ़ेंगे एंड में। हम पहले शुरुआत करते हैं आपके ओरेकल कार्ड से, आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की सिचुएशन के बारे में। आपका फाइनेंशियल 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके फाइनेंसेस क्या दिख रहे हैं? ओके, 2 कार्ड्स। टीचर, आप में से कुछ लोगों के लिए एक टीचर आ रहा है, एक लविंग मैन है, और एक किंडर्ड पार्टनरशिप है। ओके, तो आप में से कुछ लोगों के लिए सबसे पहली बात यहाँ पे एक रिलेशनशिप की शुरुआत है। जबकि हम ये फाइनेंशियल रीडिंग कर रहे हैं तब भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1 साल बाद आपको अपना पार्टनर यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी चीज, उसकी वजह से आपका फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर या तो उनके पास पैसा अच्छा है या उनके पास मनी अच्छा है, और उसकी वजह से आपका फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है और उनके आने की वजह से आपकी लाइफ में आपका फाइनेंशियल सिचुएशन भी इंप्रूव होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और जब हम बात करें यहाँ पे टीचर कार्ड की, तो आप में से कुछ लोग कुछ पढ़ाई ऑलरेडी कर रहे हो या 1 ईयर फ्रॉम नाउ
आप कुछ पढ़ाई करने वाले हो जिससे प्रोग्रेस मिलेगी, या ये टीचर कार्ड यहाँ पे इस तरफ भी पॉइंट कर रहा है कि आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हो सकते हैं वो किसी तरह के टीचर है या किसी तरह के काउंसलर है या ऐसा कुछ काम करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और उनकी वजह से आप पढ़ाई में या किताबों में आपका इंटरेस्ट बनता हुआ भी नजर आ रहा है मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए 1 year फ्रॉम नाउ। बट आपके फाइनेंशियली स्पेशली जब मैं बात करूँ तो उनके आने की वजह से आपका फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है। आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवलिंग भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए कईयों के लिए नजर आ रहा है। ये हनीमून के लिए हो सकता है, ये जेनरिकली उनके आने से आपकी लाइफ में आप ट्रैवल कर रहे हो, बट वो आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। जो आपके पार्टनर है वो आपकी तरह एक आपके टीचर बन रहे हैं क्योंकि वो आपको काफी कुछ सिखा रहे हैं। अब मे बी आपके उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन से काफी अच्छी है, ये एक चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। काफी पैसे वाले मुझे आपके पार्टनर जो होंगे वो नजर आ रहा है यहाँ पे। ओके, 1 year फ्रॉम नाउ आपकी उनके साथ एंगेजमेंट या मैरिज हो सकती है और एक नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं आप उनके साथ, या अगर बॉयफ्रेंड स्टेटस में भी है तो काफी फाइनेंसेस वो आपकी उठाते हुए नजर आ रहे हैं और वो आपको बहुत पैम्पर करते हुए नजर आ रहे हैं बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ। ओके, कार्ड देखते हैं और 8 of Cups, आप वॉक अवे कर रहे हो उन सिचुएशन से, उस नेगेटिविटी से 1 year फ्रॉम नाउ जो फाइनेंसेस को लेके आपके दिल में थी। ये एक पास्ट रिलेशनशिप से वॉकिंग ऑफ करना भी हो सकता है जो सही वर्कआउट नहीं किया है आपके लिए। हो सकता है 1 year फ्रॉम नाउ आप किसी ऐसे खराब रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो। ओके, लेट गो कर रहे हो नेगेटिविटी को। 10 of Swords, ये भी नेगेटिविटी को लेट गो करने की बात कर रहा है। तो फाइनेंशियली काफी उस पर्सन के साथ जिनके साथ आप पहले थे उनके साथ या जिनके साथ आप अभी हो सकते हो उनके साथ काफी नेगेटिविटी रहे थी आपके फाइनेंसेस में। उनकी वजह से आपके फाइनेंसेस काफी हद तक ब्लॉक थे। ये ब्लॉकेजेस जो है ये स्पेशली खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं जब हम 8 से 10 तक पहुंच रहे हैं। तो 10 मतलब खत्म, सिचुएशन खत्म, फाइनेंशियल थॉट्स खत्म, नेगेटिविटी खत्म। हो सकता है फाइनेंसेस के बारे में इतना सोचना भी खत्म है आप में से कई लोगों के लिए। एम्प्रेस, देखिए आपको अपने सराखों पे रख रहे हैं वो, बहुत ज्यादा जैसे मैंने कहा पैम्प कर रहे हैं, बहुत आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारे खर्चा करने वाले हैं। ओके, या उनके आने से आपकी लाइफ में फाइनेंसेस इंप्रूव होते हुए भी नजर आ रहे हैं। बट एक बहुत ही यहाँ पे जब मैं एम्प्रेस की बात करूँ तो सिर्फ कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, बट उसके पास सब कुछ है। मतलब वो घर में बैठे बैठे भी ऑर्डर कर सकती है और कुछ भी आ सकता है। तो वैसा वाला कुछ सिचुएशन, जैसे वो आराम से रेस्ट करिए, रिलैक्स करिए, बट उसके पास फाइनेंसेस की कमी नहीं है। तो ये फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी काफी अच्छी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है 1 year फ्रॉम नाउ। ओके, और देखते हैं कार्ड्स। ओके, ग्रीविंग जो होना था वो हो चुका है, जो खत्म होना था वो हो चुका है, जो नेगेटिविटी थी उसको हमने लेट गो कर दिया है। मैनिफेस्ट, इस पार्टनर को आपने काफी वक्त से मैनिफेस्ट किया होगा और अब वो आपकी लाइफ में जाके आ रहे हैं। ठीक है, काफी टाइम से आपने उनको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करी थी और अब वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप काफी वक्त से मैनिफेस्ट करते कि ऐसा पार्टनर चाहिए मुझे, और वो वैसे ही पार्टनर आपको मिलते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। स्पेशली जब मैं ग्रीविंग और मैनिफेस्टेशन देख रही हूँ तो कुछ पुराना खत्म होके कुछ नई शुरुआत हुई है आपकी जिंदगी में, और आपने इस ग्रीविंग फेज में स्पेशली ये मैनिफेस्ट किया था, इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया था इस ग्रीविंग फेज के अंदर ही। यहाँ पे हमारे पास कार्ड है थर्ड, स्ट्रेंथ का। तो आपकी स्ट्रेंथ भी काफी बिल्ड होती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो रहे हो। मेंटली आप इसलिए स्ट्रांग हो रहे हो कि आप मूव आउट कर रहे हो सिचुएशंस में से, उस नेगेटिव थॉट पैटर्न में से। ठीक है, एक और कार्ड, और इंस्पायर कर रहे हो अपने आप को और लोगों को। ठीक है, स्पेशली क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका फाइनेंसेस इतने अच्छे इंप्रूव कर रहे हैं कि आपको देखिए और लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं। स्पेशली अगर आप जॉब कर रहे हो कोई, ठीक है, मैं वहां पे भी बताना चाहूंगी जो लोग जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, वो जो करियर मैनिफेस्ट कर रहे थे वो बिकॉज उनका पार्टनर आने की वजह से वो करियर भी वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे क्योंकि वो उनका लकी चार्म है। राइट, तो वो लकी चार्म वाली फीलिंग भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है।
यहाँ पे हमारे पास कार्ड है बॉटम में फर्टिलिटी का। तो आप में से कुछ लोग अगर एम्प्रेस है, फर्टिलिटी है, तो प्रेगनेंसी सोच रहे हैं, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ प्रेगनेंसी की न्यूज भी आ सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। बट आप काफी हैप्पी नजर आ रही है इस पूरी सिचुएशन में, ठीक है। फाइनेंशियली सिचुएशंस काफी हैप्पी नजर आ रही है। स्पेशली जब मैं बात करूं एक पार्टनर के आने से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव कर रही है। अगर आप लोग किसी बिजनेस में हैं तो मुझे लग रहा है ये पार्टनर आएगा, और ये एक बिजनेस पार्टनर टाइप भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। और आप दोनों साथ में मिलके आपके काम में इन्वेस्ट करने वाले हैं, और आप दोनों साथ में मिलकर आगे फ्यूचर में बिजनेस में काफी ग्रोथ करोगे। जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज करोगे, और जो मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो उसको अपनी जिंदगी में लेके आ पाओगे, ठीक है। तो काफी बड़े बड़े बदलाव हैं यहाँ पे आपकी जिंदगी में। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। आप में से कुछ लोग अपने आप को प्रायोरिटी नहीं रखोगे, औरों के लिए बदलने की कोशिश करोगे। तो बदलना जरूरी नहीं है, ठीक है। और किसी के पार्टनर के आने से आपकी जिंदगी में आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना, फिजिकल मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना, स्पेशली जिस भी फेज में आप हो, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अपने आप को प्रायोरिटी दोगे तो आप औरों को भी प्रायोरिटी दे ही रहे हो। तो पहले अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपनी चीजों को सॉल्व करो, फिर उसके बाद दूसरों तक जाओ और आगे सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के बारे में सोचो। पहले अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ मुझे लग रहा है, जैसा यहाँ पे कैसल दिख रहा है मुझे, ब्यूटीफुल कैसल जो आप बना रहे हो, आपने मैनिफेस्ट किया है इस कैसल को, आपने बनाने की कोशिश करी है। ये ब्यूटीफुल घर जिसमें 2 लोग होंगे, एक ब्यूटीफुल मैरिज होगी, एक पार्टनर होगा, बेबीज होंगे, पेट होगा आप में से कुछ लोगों के लिए, और ये सब कुछ आपको मिल रहा है। बट आप इन सब के अंदर और सब चीजों पे फोकस करने की जगह अपने ऊपर फोकस करना बंद ना करें। मुझे लग रहा है वो अपने ऊपर फोकस जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक चीजें सेटल नहीं होंगी आपकी, ठीक है। तो अब तक क्या करने की जरूरत है? अभी अपने ऊपर फोकस, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ। 1 ईयर फ्रॉम नाउ भी मैं यही कहूंगी कि सब चीजें अच्छी पॉजिटिव हो रही है आपके आसपास, बट अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चाहे सब कुछ आसपास कुछ भी हो रहा हो, अपने ऊपर फोकस करना, अपनी हॉबीज के ऊपर फोकस करना, अपने ऊपर काम करते रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं एक और यहाँ पे कार्ड देख रही थी, डायपोत्सा वाला, ठीक है। इसको समझते हैं क्या लिखा है इस पे। डू यू रियलाइज दैट यू हैव अ सीक्रेट हार्ट? डू यू बिलीव इन हीलिंग पावर ऑफ प्योर लव? तो यस, ओ माय गॉड, प्योर लव, प्योर लव आ रहा है आपकी लाइफ में, एक हीलिंग पार्टनर, ठीक है। इमेजिन दैट योर हार्ट सेंटर इज ग्लोइंग विद योर ट्रू स्पिरिचुअल नेचर, लव। You're able to dissolve illusions of illness and emotional challenges. आप इमोशनल challenges को खत्म कर रहे हैं अपनी जिंदगी से, जैसा मैंने कहा। Wow. Your presence has a healing effect on everyone you encounter. तो जिससे भी आप मिलेंगे उसको आप हील करते हुए जाएंगे। स्पेशली जब मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है तो मुझे लग रहा है कि आपका दिल, जो आपका हार्ट सेंटर है, आपका हार्ट चक्रा है, वो हील हो रहा है मेजरली। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपका हार्ट चक्रा की हील होने की वजह से क्या हो रहा है, आपकी फाइनेंशियल ऑप्शंस ओपन हो रही हैं, आपके लिए फाइनेंशियली न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कुछ नया शुरू करने की भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आती हुई दिख रही है आपके लिए। तो आपके लिए मैंने एफर्मेशन जो है वो है, आई एम अ कामिंग प्रेजेंस, आई एम अ कामिंग प्रेजेंस। ये है आपका एफर्मेशन जो आप बोल सकते हैं नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, इसको यूज कर सकते हैं। और आप चाहें तो कमेंट में भी जरूर लिखिए, आई एम अ कामिंग प्रेजेंस। पाई नंबर 3 आज आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने के लिए।